गुरुग्राम से एक बड़ी खुशखबरी है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच को सलाम किया और बताया कि ये कदम युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। कैसे ये कदम भारतीय युवाओं को सपनों को नई दिशा देगा और कैसे प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच को मिलेगी नई उड़ान, इसी को लेकर देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की दूरदृष्टिता और मजबूत नेतृत्व के चलते राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है। विश्व की प्रतिष्ठित QS रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की उपस्थिति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इंग्लैंड की प्रतिष्ठित साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के पूर्ण परिसर का हरियाणा में शुभारंभ इसी बात का प्रमाण है कि शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आधुनिक भारत और आधुनिक ब्रिटेन एक सकारात्मक और सार्थक दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के छात्रों के लिए शिक्षा के नए दरवाजे खोलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसके उद्घाटन के दौरान कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का साकार रूप है, ताकि भारतीय युवा विदेश जाकर पढ़ाई करने के बजाय अपने देश में ही विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह भारत और इंग्लैंड के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का एक प्रतीक है। आज का यह अवसर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दूरदर्शिता का प्रत्यक्ष प्रमाण है और दूरदर्शी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के वसुदेव कुटुंबकम, जो उनकी एक सोच है और उन्होंने जो कहा भी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उनके सिद्धांत के ऊपर एक मोहर है। पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी को भारत में एक पूर्ण परिसर स्थापित करने के लिए UG से भी मान्यता दी गई है। यह यूनिवर्सिटी भारत के उच्च शिक्षा के मानकों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में ये सहायक होगी। मुझे ये भी खुशी है कि यह परिसर आज आपके लिए अवसरों का एक नया द्वार खोल रहा है। जैसा इस यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लैंड जैसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और अनुभव मिलेगा। समारोह में प्रदेश के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, UGC चेयरमैन विनीत जोशी, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लॉर्ड पटेल, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मार्क स्मिथ, विधायक विमला चौधरी, विधायक मुकेश शर्मा, विधायक तेजपाल तंवर भी मौजूद रहे। इस कैंप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि हरियाणा के युवा न केवल जॉब सीकर हों बल्कि जॉब प्रोवाइडर भी बने। यह एक परिसर हरियाणा को वैश्विक शिक्षा हब बनाने में एक मील का पत्थर भी साबित होगा। हमारा लक्ष्य हरियाणा को एक ऐसा कौशल हब बनाना है जहां हमारे युवा न केवल रोजगार पाने वाले हों बल्कि रोजगार देने वाले हों। आज विश्व के साथ कदम ताल करने के लिए आने वाले समय में हमने जरूरतों को ध्यान में रखकर AI, क्वांटम और मैकेनिक्स, डेटा एनालिसिस, R&D बेस्ट कोर्सेज बढ़ाने की आज आवश्यकता है, क्योंकि आज जो आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से गति से पूरा विश्व आगे बढ़ रहा है और ये यूनिवर्सिटी उसमें एक अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगी। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में एक नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी मैंने बात की है को वर्ष 2040 तक पूरे देश में लागू करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है
उनके इस विजन को साकार करने के लिए पर्याप्त संख्या में विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं का होना भी जरूरी है। हमें गर्व है कि हमारे हरियाणा में ऐसे अनेक संस्थान वो खुले भी हैं। इनमें अगर रोहतक में हम देखें IIM, सोनीपत में IIT और दिल्ली का विस्तार केंद्र कुरुक्षेत्र में NIELIT तथा पंचकुला में निफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 57 ऐसे हमारे निजी यूनिवर्सिटीज, जिनमें से 14 हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे इस 11 वर्षों के अंदर खुली हैं। यकीनन संवाद के साथ सूबे के विकास के रोडमैप पर चल रहा हरियाणा आज बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता की वजह से विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।